जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन का एक चैप्टर, जिसमें हम रुपये और पैसों से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, हम आज जितना प्रश्न चर्चा कर रहे हैं, जितने प्रश्नों को हम बनाएंगे, वो सभी के सभी सीजीपीएससी या व्यापम में किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिएगा, इसमें लगभग 9 से 10 प्रश्न करेंगे। उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए, कैसे आपको बनाना था एग्जाम में, ये सब देखिएगा। अब ये मान के चलिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आप एग्जाम हॉल में आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न लिखा है, एक बैग में 785 रुपये के 2 रुपये, 5 रुपये और 10 के सिक्के हैं। ठीक है, कितने हैं? 2 रुपये, 5 रुपये और 10 के सिक्के हैं। सिक्के 6, 9 और 10 के अनुपात में है। तो बताना है आपको बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न है तो आप देखिएगा आपको ऊपर में क्या दिया गया है। ऊपर में आपको रुपये दिया गया है, इसका मतलब आप रेशियो को कहीं ना कहीं हमको रुपयों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक हम उसको रुपयों में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा सोच होना चाहिए। यदि हमको क्योंकि रेशियो तब सॉल्व होता है जब उससे रिलेटेड कोई डेटा दिया गया और हमारे पास डेटा केवल 785 रुपया ही है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो को क्या करेंगे, हम रुपये में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है हमारे पास, सबसे पहले हमें लिख देते हैं रुपया वाला। रुपया क्या है हमारे पास, 2 रुपये है, उसके बाद 5 रुपया है, उसके बाद है 10 रुपया। अब इसका रेशियो दिया होगा, रेशियो को मैं क्या लिख देता हूँ, आर लिख देता हूँ। ठीक है, रेशियो दिया होगा, 2 रुपये का रेशियो कितना है, 6 है। 9 रुपये, सॉरी 5 रुपये का रेशियो 9 है और 10 रुपये का रेशियो 10 है। चलिए, यहाँ तक तो आप बना लिए। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। सॉरी, ये अनुसंख्या है ना, याद रखिए, मैं इसको संख्या भी लिख सकता हूँ। ये संख्या के रूप में है, 2, 9 और 10 संख्या के रूप में। मान लेते हैं यदि आपके पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तब आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, इसका मतलब आपके पास 2 रुपया हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस रुपये और सिक्के को यदि मैंने गुना किया तो मुझे रुपया मिला, मतलब पैसे की वैल्यू मिल गई। बस जस्ट यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। कैसे, ये देखिएगा, यही काम हम जस्ट यहाँ करने वाले हैं। हमारे पास 2 रुपया का सिक्का है ना, हमारे पास 2 रुपये के सिक्के है और कितनी सिक्के है, 6 सिक्के हैं। ठीक है, 2 रुपये के सिक्का है और कितना सिक्का है, 6 सिक्का है, तो ये हो जाएगा 12 रुपया। ठीक है, 5 कितने, 5 रुपए है क्या, ठीक है, ये 5 रुपए हो गया। ये 5 रुपए के हमारे पास 9 सिक्के हैं, बाकी ऊपर में रुपये लिख दूं क्या, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। ये रुपये है। ठीक है, 5 रुपए के 9 सिक्के, तो 5 रुपए के 9 सिक्के, तो 9 पंचे 45 रुपया हो जाएगा। 10 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो ये 100 रुपया हो जाएगा। तो ये वास्तविक में डेटा हमारे पास रेशियो में आया है। ठीक है, रेशियो में डेटा हमारे पास आ गया है और हमारे पास कुल डेटा रुपयों में दिया गया है। तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। 100, 45 और 12 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 157। ये 157 कुल रुपया हो गया रेशियो में, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू दी गई है 785। ये क्या था, 785 था। अब इसको हम एक का वैल्यू निकालकर हम बाकी का वैल्यू निकाल लेंगे। एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 157 से 785 कितने बार कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपके 5 बार। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5। अब हमको पूछा क्या गया है, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। ठीक है, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपया कहाँ पे है हमारे पास, ये 5 रुपया और इसके सिक्कों की संख्या है 9। तब क्या करेंगे, 5 रुपये के सिक्के के लिए 9 गुना 5, ये वाला 5 कहाँ से आया, ये रेशियो वाला 5 है और ये अनुपात में हमको दिया गया है। तो ये हो जाएगा 9 पंचे 45, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इसके बनाने का पहला तरीका हो गया। यदि आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न है तो सबसे पहले आप ऑप्शन को काट के देखिएगा। 5 रुपये हमारे पास है और इसका अनुपात कितना है, 9। इसका मतलब यदि हमको सिक्कों की संख्या पूछ दी गई, कितने सिक्के हैं बात की बात है ना, सिक्कों की संख्या पूछ दी गई या फिर उस रेशियो से रिलेटेड आपको डाटा पूछ दिया गया, तो याद रखिएगा वही हमारा आंसर होगा जो 9 से कटेगा। तो 9 से 12 नहीं कटेगा, 9 से 24 नहीं कटेगा और 9 से 60 भी नहीं कटेगा, केवल 45 कटेगा। तो हम बाय ऑप्शन ऐसे भी बना सकते हैं। प्रोसेस भी जानना जरूरी है और बाय ऑप्शन जानना जरूरी है। तो बाय ऑप्शन से आप बनाओगे तो जस्ट 45 को टिक करके आगे निकल जाते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन प्रोसेस भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर बार ऑप्शन काम नहीं आने वाला है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बैग में 1, 3 और 5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सबको मिला देते हैं ना तो 40 रुपया बन जाता है। तो 5 पैसों की सिक्के की संख्या क्या होगी? अब यहाँ देख लीजिए, हमारे पास 5 पैसे हैं क्या? ये 5 पैसे हैं। अब इसका रेशियो दिया है 5। अब देखिए 5 से 50 कट रहा है, 100 कट रहा है, 150 और 250, ये सभी के सभी 5 से कट जा रहा है। इसका मतलब हम क्या किए, बाय ऑप्शन तो बना नहीं पाए। अब हम प्रोसेस से चलना पड़ेगा, हमको प्रोसेस से चलना पड़ेगा ना। सबसे पहले हम पैसे को लिख देते हैं। तो हमारे पास कितना है? 25 पैसा है। 25 पैसे के बाद हमारे पास 10 पैसा है। 10 पैसे के बाद हमारे पास कितना है? ये 5 पैसा हो गया, ये 5 पैसा हो गया। अब सभी के अनुपात भी दिए गए होंगे, दिया गया तो लिखते जाइए। ये 25 पैसा 1 के अनुपात में है, 10 पैसा 3 के अनुपात में है, और जो 5 पैसा है वो 5 के अनुपात में है। ठीक है। वास्तविक में हमारे पास रेशियो क्या दिया गया है? रुपया रेशियो दिया गया है। सेम तरीका अभी वही में अपनाएंगे। यदि हमारे पास रुपये और अमाउंट या रेशियो दिए गए हैं तो हम उनको गुना करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो अब इसको हम गुना करना शुरू करते हैं। ये क्या चीज है? ये हमारा पैसा हो गया और ये हो गया हमारा संख्या। क्या होगी? संख्या। अब यदि इन दोनों को गुना करेंगे तो हमको इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा? 25 में 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा हमारा 25 पैसा, ये 25 पैसा हो जाएगा। उसके बाद 10 से 3 से गुना करेंगे तो 30 पैसा हो जाएगा। प्लस कर दीजिए, और 5 से 5 से गुना करेंगे तो 25 पैसा यहाँ पे मिल गया हमको। ठीक है। अब देखिए ये सभी पैसे में है क्या? यदि मैं सभी को ऐड कर दूं, ये हमारे पैसे में आंसर आ गया। सभी को ऐड कर दूं तो ये हो जाता है मेरा 50 और 30 80 पैसा, ये 80 पैसा है। लेकिन मेरे पास वैल्यू किस में दिया गया है? रुपये में दिया गया है। अब इस 40 रुपये को पैसे में चेंज करने के लिए मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो 40 रुपये में कितने पैसे? ये हम निकालेंगे। ठीक है। तो इसको हमने पैसे में चेंज कर दिया। इस पैसे से इस पैसे को हमने उड़ा दिया। 1 जीरो से हमने 1 जीरो यहाँ से उड़ा दिया। 8 एकम 8 और 8 पंचे 40। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया? एक रेशियो का मान आ गया 50। ये एक रेशियो का मान हमने 50 निकाल दिया। क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है? 5 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो एक कितना पूछा गया है? 5 पैसे। 5 पैसे का अनुपात कितने में है? 5 पैसा अनुपात में है 5, तो हमने 5 लिख लिया। एक रेशियो का वैल्यू 50 है तो 5 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 गुना 50, 5 में 25, 250। ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन क्या है? आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको बनाने थे। ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, इससे कम या फिर इससे कम और प्रोसेस आपके पास फिलहाल नहीं है। लगभग इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। 378 सिक्कों का ढेर है। देखिए हमको 378 सिक्कों का ढेर है, जिसमें 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा है ना। इनका मान कितना है और इनकी संख्या है, मान दे दिया गया, याद रखिएगा मान दिया गया 13, 11 और 7। ठीक है। ये इनके अनुपात में है। तो 50 पैसे की सिक्का आपको निकालना होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना होगा। ठीक है। हमको जो जो दिया उसको लिखते जाइए, जो जो दिया उसको लिखते जाइए, आपका आंसर इजिली आ जाएगा। दिया क्या गया? रुपये, तो रुपये वाला पहले लिख दीजिए, ये 1 रुपया। ठीक है। 1 रुपये के बाद क्या है हमारे पास? दिया है 50 पैसे। 50 पैसे के बाद दिया गया 25 पैसे। अब इसका वैल्यू दिया गया है मान, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू क्या दिया गया है? इसमें वैल्यू दिया गया है, वैल्यू को लिखते जाइए। वैल्यू दिया गया है 13। 50 पैसों की वैल्यू कितना दी गई है? 11। और 25 पैसों की वैल्यू दी गई है 7। ठीक है। 25 पैसे की वैल्यू दी गई है 7। कैसे बनाना है इसको देखते जाइए, कैसे बनाना है इसको आप देखते जाइए। आगे देखिए, यहां दिया गया है मान। यदि कोई भी रुपये और पैसे का मान दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये हमारे रुपयों में होगा। ये मान हमारा कहीं ना कहीं रुपयों में होगा। ठीक है। मान लेते हैं 13 रुपया हमारे पास है और 1 रुपये का सिक्का है। ठीक है। 13 रुपया है तो 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे? ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ये मान है 13 रुपया है, 1 रुपये के कितने सिक्के? तो 13 सिक्के। ठीक है। ये 11 रुपया है, 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? जस्ट डबल करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। अब ये 7 रुपया है। ठीक है। 7 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 7 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 रुपये में 4 पैसा होता है। हमारे पास 7 रुपये है। 7 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे? 28 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है। 28 सिक्के हो जाएंगे। ये हमारा क्या निकल गया? सिक्कों की संख्या निकल गया।
क्या निकल गया, सिक्कों की संख्या निकल गया। अब टोटल सिक्कों की संख्या जोड़ेंगे। हमने क्यों निकाला सिक्कों की संख्या, क्योंकि हमारे पास 378 सिक्कों की संख्या है, ना कि रुपया है, इसलिए हमको इसको संख्या में निकालना पड़ा। तो जो जैसा क्वेश्चन देगा वैसे निकाल, पैसे में दिया तो पैसे में निकालिए, रुपये में दिया तो रुपये में निकालिए, और उसके बाद सिक्कों का यदि संख्या तो संख्या में निकालिए। 13, 22 और 28 को जोड़िए। 13, 22, 28 को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 63। कितना आ जाएगा, 63। ये हमारा कितना है, संख्या हो गया। लेकिन वास्तविक में हमारे पास संख्या कितना है, 378। ये 378 हो गया। वास्तविक में हमारे पास 378 है, और रेशियो में कितना है, रेशियो में 63। भाग करके निकालिएंगे तो 63 से एक बार में और 63 से 6 बार में, तो एक रेशियो का वैल्यू हो गया 6। 50 पैसों की संख्या को सिक्का पूछा गया है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा गया है। तो हमारे पास संख्या कितना है 50 पैसों का, 22 है। तो 22 गुना आप 6 कर दीजिए, इसको हम L2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 132। 132, ठीक है। ये किसकी संख्या है, 50 पैसों की, 50 पैसों की। पता चल गया कैसे बनाया। अब इसको देखिए, हमारे पास ऑप्शन में क्या है, हम इसको बाय ऑप्शन भी काट सकते हैं। कैसे, हमको पूछा गया 50 पैसे, और 50 पैसों का अनुपात कितना है, 11। वैसा कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड हो रहा है केवल और केवल 132। तो आप बिना सॉल्व करे इसको भी सॉल्व कर सकते थे। 11 से केवल 132 डिवाइड हो रहा है, पूर्णतः कट रहा है, तो 132 ही इसका आंसर है, ठीक है। 132 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप प्रोसेस से भी बनाना सीख गए और बाय ऑप्शन से भी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बैग में ना 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों का संख्या है। सिक्कों की कुल संख्या दे दी गई है 220 और उसका कुल वैल्यू 160 दिया गया है। यदि थैले में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे रेशियो नहीं दिया गया है, तो आप बिना, क्योंकि जब अगर रेशियो दिया रहता तो आप बाय ऑप्शन लगाते, रेशियो तो दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास रुपया क्या दिया गया है, तो रुपये को हम यहाँ पे अब सेट करना शुरू करते हैं। रुपया हमारे पास दिया गया है 1 रुपया, 1 रुपया हमने लिख लिया। 1 रुपया के बाद हमारे पास है 50 पैसे, 50 पैसे के बाद हमारे पास 25 पैसे, ये हमने सेट कर लिया, ठीक है। 25 पैसा सेट कर लिया। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए। यदि थैले में 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 25 सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी है, तब क्या होगा। देखिए हमको अब इस पर कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पहले ही संख्या दे दिया गया है, सिक्कों की संख्या 220 दे दिया गया है। तो ऐसे संख्या मान के चलेंगे ताकि ये 220 सेट हो जाए, ठीक है, ये 220 सेट हो जाए, हम ऐसे मान के चलेंगे तो आपको हमको दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। मान लेते हैं 25 पैसों की संख्या फिलहाल 4 है, ठीक है, और इसका 3 गुना होता है 1 रुपया का संख्या, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए 25 पैसे की सिक्कों की 3 गुना 50 पैसों की, ठीक है। 1 रुपये जो सिक्कों की जो संख्या है 25 पैसे सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, तो 4 का 3 गुना हो जाएगा 12, ठीक है। अब हम इसमें 0 ऐड कर देते हैं, 0, ये 120 हो गया और ये 40 हो गया। अब देखिए टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 220। हमारे पास 120 और 40 तो आ ही गया है, कितना हो गया, 160 आ गया। 160 में 120 तक जाने पर कितना शेष बच गया हमारे पास, 60 शेष बच गया, 60 शेष बच गया। अब ये हमारे सिक्कों एक्यूरेट बैठ गया, सिक्कों की संख्या एक्यूरेट बैठ गई। फिर सिक्कों की संख्या 220 हो गया, देखो ये प्रूव हो गया, 220 हो गया। अब उसका कुल वैल्यू दिया गया 160 रुपया, कुल वैल्यू दिया गया 160 रुपया। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब वैल्यू भी वेरीफाई कर लेते हैं। यदि 1 रुपये के 120 सिक्के हैं तो ये 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या है ना, याद रखिएगा ये संख्या है, और ये रुपये में आ गया अमाउंट में। 50 पैसे के 60 सिक्के हैं तो ये 30 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे के 40 सिक्के हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 पैसे कितने सिक्के हैं, 40 सिक्के, सॉरी 50 पैसे के 60 सिक्के तो ये हो गया 30, और 25 पैसे के 40 तो ये 10 सिक्के हो गए, सॉरी 10 रुपया हो गया, ठीक है, 10 रुपया हो गया। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 120 और ये 50 और 60, तो ये 160 रुपया भी हमारा ऐड हो गया। पूछा क्या गया है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या सेकंड लाइन है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 60 रुपया, तो ये 60 रुपये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये 60 रुपये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको रेशियो नहीं दिया होगा, तो आप इस प्रकार से लॉजिक मेथड से इसको लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 60, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, 60 हो गया।
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19.50 मतलब 19.5 रुपया एक राशि है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या हमको दी गई है 258 के अनुपात में। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रकार की संख्याओं को ना आप बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। बाय ऑप्शन सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए नीचे जो जो वैल्यू दिया गया होगा वो संख्या दिया गया है, संख्या ही दिया गया है ना। तो आप क्या करोगे, मान लेते हैं ये 1 रुपया, हम ऑप्शन नंबर ए के पास चलते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए बाय ऑप्शन से बनाना शुरू करें, फिर इसको प्रोसेस भी बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए के पास गया, 1 रुपया के 2 सिक्के हैं, मतलब यहाँ 2 रुपया हुआ। 50 पैसे के 5 सिक्के हुआ, मतलब इसका मतलब हो गया ये 2.5 रुपया हो गया, ठीक है। और 25 पैसे के 8 सिक्के हो गए, 8 सिक्के हो जाएंगे तो कितने हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये 2 रुपया हो गया। हमको जाना है 19 रुपए तक, ये तो 19.5 कहीं से भी नहीं लग रहा है, तो इसको कैंसिल करते, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को पकड़ते हैं। 1 रुपया के 6 सिक्के हो गए तो हमारे पास 6 रुपया हो गया, ठीक है। अगला 50 पैसे है, 50 पैसे के कितने सिक्के, 15 सिक्के, तो ये हो जाएगा 7.5 रुपया, ठीक है। उसके बाद 25 पैसे के 24 सिक्के हो गए, 25 पैसे के 24 सिक्के हो गए, तो 25 पैसे के एक 4 की वैल्यू हो जाती है ना, तो 4 चौके, इसको 4 से भाग दीजिए 24 को, क्यों, क्योंकि 4 सिक्कों का 1 रुपया, तो 4 एकम 4, 4 दूना 4, 4 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 4 6 के 24, ये 24, ठीक है। 4 6 के 24, 6 चौक 24, तो ये 6 रुपया हुआ, तो ये 12 रुपया, देखिए 12 रुपया हो गया। 12 में फिर से 6 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 18, 18 19, 19.5, तो ये हो गया आपका 19.50 रुपये। तो आप बाय ऑप्शन बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन यदि आपको बाय ऑप्शन नहीं बनाना है, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करना है ये भी देख लीजिए। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप एग्जाम में सोचने लगे, सोचने वाला प्राणी बनिए। ज्यादा एग्जाम में एक्स मानकर या फिर फार्मूले से बनाना तो समय की बर्बादी है। जितना ज्यादा आप लॉजिकल सोचेंगे उतना ज्यादा आपका आंसर सटीक आ जाता है और समय की बचत होती है। फिर भी आप जिसको प्रोसेस से बनाना है प्रोसेस से देख लेते हैं। हमारे पास कितने रुपए का सिक्का है, तो 1 रुपये का सिक्का है। 1 रुपये के बाद कितने का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है। उसके बाद 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है। अनुपात क्या है इसका, तो इसका अनुपात 2 है, ठीक है। उसके बाद 50 पैसे का अनुपात 5 है और 25 पैसे का अनुपात 8 है। याद रखिएगा, हमको हमेशा वैल्यू रुपये में दिया गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि सबको रुपयों में चेंज कर दें, ठीक है, सबको रुपयों में चेंज कर दें। अब चेंज करने के लिए हम यहाँ x लगा देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज को x से ही हम गुना भाग कर सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, हमारे पास 1 रुपये का सिक्का हो गया है, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगा। 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे कि 1 रुपया हो जाएगा, तो 2 सिक्के मिलाएंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। 25 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे 1 रुपया हो जाए, तो ये हमको 4 सिक्के मिलाने पड़ेंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19.50, जैसे वहां पे लिखा है। अब सभी को हम जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 5x प्लस बटा 2, ठीक है, प्लस 8x बटा 4 इज इक्वल टू 19.5, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये 4 ही आ जाएगा, इस प्रकार से ये 4 आ जाएगा। अब देखिए हो जाएगा 4 दूना 8x प्लस ये हो जाएगा 5 दूना 10x, तो ये हो जाएगा आपका 8x, ठीक है। सबको जोड़िए और 19 को आप पक्षांतर कर दीजिए 19 से, तो 19 चौके क्या हो जाएगा, 19.5 चौके हो जाएगा आपके पास 78, और इधर x को जोड़ दीजिए 8 10 और 18, तो ये हो जाएगा 8 8 16 10 18 26x हो जाएगा, 26x और ये 68। x की वैल्यू निकालना है, 26 से कितने बार में कट जाएगा, ये x की बराबर हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी 3, 26 से 3 बार में 78 हो जाएगा। एक रेशियो का मान हमारे पास आ गया, या फिर x का मान आ गया 3। बोला गया है सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो क्या करेंगे, इस 2 में 3 का गुना करेंगे तो 2 दूना 6, इस 5 में 3 का गुना करेंगे तो 5 तिया 15, और 8 में 3 का गुना करेंगे तो 8 तिया 24। इस प्रकार से ये आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो इस ये प्रोसेस से भी आप आंसर ला सकते हो और बाय ऑप्शन भी आप आंसर ला सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, किसी थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं 1 3 1 2 और 3 के अनुपात में। यदि थैले में कुल 30 रुपया हो तो 5 पैसे की सिक्कों की अनुपात क्या होगी, ठीक है। 5 पैसे के सिक्कों की अनुपात क्या होगी, याद रखिएगा 5 पैसे कहाँ पे लिखा है, ये तो ये 5 पैसे हो गया, ठीक है, 5 पैसे हो गया, और इसका अनुपात कितना है 3, तो वही संख्या हमारा आंसर होगा जो 3 से कटेगा। तो 3 से ये 100 नहीं कटेगा, 3 से ना 50 कटेगा, 3 से तो केवल 150 कटेगा, तो हमारा आंसर 150 आ गया। एग्जाम में जब भी बनाना सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लेना, यदि ऑप्शन में कोई 2 संख्या कटेगा
तब आपको सॉल्व करना है, नहीं तो फिर आंसर मार के टिक करके आगे निकलते जाइए। आंसर यही है। आप प्रोसेस से कैसे बनाना है ये देखिएगा, ठीक है। प्रोसेस से कैसे बनाना है ये भी आप देख लीजिए हमारे इस चैनल में। सबसे पहले हमारे पास है 25 पैसा, ये 25 पैसा है। उसके पास है 10 पैसा, तो ये 10 पैसा हो गया। उसके बाद 5 पैसा, ये 5 पैसा हो गया, ठीक है। अब क्या कहा गया है, इसका अनुपात दिया गया है, ये पैसा हो गया। अब इसका रेशियो दिया गया है। रेशियो का मतलब होता है उसका संख्या ही है और कुछ नहीं है। ये रेशियो का मतलब इसका संख्या ही है। कितना संख्या है इसका, 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाना है, जब आप मान लेते हैं आपके पास क्या है 25 पैसे की कुछ सिक्के हैं और वो सिक्के आपके पास 4 है, मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपके पास 4 है। 4 25 पैसे की सिक्के हैं आपके पास, तो टोटल कितने सिक्के, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, ये 100 पैसा, और 100 पैसा मतलब 1 रुपया हो जाएगा। बस यही कंडीशन हम यहाँ फॉलो करेंगे। सेम है, यही कंडीशन हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। यही सोच, जितना ज्यादा आप सोचते जाओगे उतना आसान से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हमारे पास, एक सिक्का है, तो ये 25 पैसा हो गया, 25 पैसा हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो हमारे पास 20 पैसा हो गया। 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 पैसा, ये 15 पैसा, ठीक है। ये 15 पैसा हुआ। टोटल पैसे कितने हो जाएंगे, 25 20 और ये हो जाएगा आपको 15, ये हो जाएगा करीबन आपका 60 पैसा। कितना हो जाएगा, 60 पैसा हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो टोटल 60 पैसा, ये 60 पैसा। हमको वैल्यू कुछ दिया होगा 30 रुपये में दिया है, तो क्या हुआ, रुपयों को आप पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 60 पैसे बराबर 30। अब 1 रुपये में 100 पैसा, तो 30 रुपये में कितना पैसा, इंटू कर दीजिए ये पैसा। ये पैसा से ये पैसा कटा, 1 जीरो से आप 1 जीरो काट लीजिए। 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 50 आ जाएगा ना, 5 धाम 50। पूछा क्या गया है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या रेशियो में तो 2 है, रेशियो में कितना है, ये 2 दिख रहा है ना 2, तो आप क्या करोगे 2 गुना 50 कर दीजिए, ठीक है। सॉरी 5 पैसे बोला क्या, 5 बोले ना तो 3 हो जाएगा। कितना है, 3 हो जाएगा। हम 2 का निकाल रहे थे, ये 5 पैसे का निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये 3 50 दिया 150, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या कितना हो गए, 150 संख्या, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये आपका 150 हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के इतने के अनुपात में सिक्के रखे गए हैं जिसका मूल्य इतने। सेम, अगर पैसे में बदलना तो पैसे में बदलिए, रुपये में बदलना तो रुपये में बदलिए। सेम उसी प्रकार से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। यदि बाय ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्या बाय ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये 9 से हम काटने की कोशिश करते हैं। 9 बीच वाला होगा, ठीक है। तो 9 से कौन सा कट पाएगा, सिक्कों की संख्या पूछी गई है तो 9 से कौन सा कट रहा है, 9 से ये 400 नहीं कटेगा, 9 से ये वाला भी 400 नहीं कटेगा, 6 5 11 ये भी नहीं कटेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। इसका उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हमने बाय ऑप्शन इसको सॉल्व कर लिया, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कैसे सॉल्व किया, 9 से कटने का रूल है कि उसकी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। संख्याओं का योग में तो 4 है जो 9 से कटेगा नहीं, यहाँ भी 4 है कटेगा नहीं, यहाँ 5 6 और 5 11 होगा जो कटेगा नहीं, 3 और 6 जो है 6 3 9 होता है जो कट जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो बाय ऑप्शन बनाएंगे तो ऐसे ही बनाइएगा एग्जाम में, जबरदस्ती तो टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। मात्र 1 सेकंड में आपको 1 नंबर देके जाएगा ये वाला ट्रिक, ठीक है। तो रेशियो ऐसा ट्रिक है जिसमें आपको अधिक नंबर कवर करते हैं आप। अब इसको प्रोसेस से कैसे बनाना है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम सेम मेथड से बनाएंगे, मेथड में कोई भी परिवर्तन नहीं है। जैसे रुपये पैसे में दिया गया तो हम उसको रुपये पैसे में चेंज करके बनाएंगे, ठीक है। क्या कहा गया है, 50 पैसे, तो ये 50 पैसा हो गया। 50 पैसे के बाद ये हो गया 25 पैसे, 25 पैसे के बाद ये हो गया 10 पैसे। अब इसकी संख्या दी गया है तो संख्या है ये, इधर लिख लीजिएगा संख्या, ठीक है। संख्या 5 है, इसका 9 है और ये है 4, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या देखना है, यदि 50 पैसे की संख्या हमारे पास कितनी है, 5 है ना, तो कितनी संख्या हो जाएगी, 50 पंचे 5 25, 250 पैसे संख्या में हो गई, ठीक है। तो मतलब सॉरी ये 250 पैसा हो गया, 250 पैसा हो गया। उसके बाद 25 पैसे की संख्या कितनी है हमारे पास, 9 है, तो कितना पैसा हो जाएगा इसमें,
25 निया 225 हो जाएगा। ये 225 पैसा यहाँ से हो गया। 10 पैसे की संख्या 4 है तो ये हो जाएगा आपके पास 40 पैसा हो जाएगा। टोटल सबको ऐड कर दीजिए, 250 और इसके बाद 225 फिर 40, ये हो जाएगा आपके पास 515 पैसा हो जाएगा टोटल पैसा। हमारे पास क्या कुछ दिया है, टोटल रुपये में दिया है तो रुपये को तो पैसे में चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है, इसको पैसे में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 515 पैसा बराबर 206। ठीक है, अब इसको पैसे में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक रुपया में 100 पैसा इसलिए, और पैसा यहाँ भी लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको हम सिंपली हम काटना शुरू करेंगे, 25 पी से पी कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 5 से काटना शुरू करेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 103 बार में कटेगा और 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। ठीक है, 103 गुना कितना होता है 206, तो 103 दुना मतलब 2 गुना, ये 2 गुना हो गया। इधर बच गया 1, इधर बच गया 20 गुना 40, तो एक रेशियो की वैल्यू 40 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। अब आप प्रत्येक रेशियो का मान निकाल लीजिए। इस 40 का गुना यदि हम 5 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, ये हो जाएगा 200 रुपया, 200 संख्या, ये 200 आ गया। अब 9 का गुना 4 में कीजिए, 9 चौके 36, तो ये 360 रुपया हो गया, 360 हो गया संख्या। अब 4 का गुना 4 में करेंगे तो 4 चौके 16, 160, देखिए आपका संख्यात्मक मान आ गया। यही चीज हमने आपको बाय ऑप्शन बताया था, अब हमने इसको संख्या में करके दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाते रहना है। आगे चलिए, अब फिर से आगे प्रश्न हो गया ए और बी की आय का अनुपात। ठीक है, ए और बी के आय का अनुपात, फिर ये आय का अनुपात और हम नहीं लेंगे, दूसरा वाले प्रश्न लेते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखिए, सेम मेथड से ही बनाएंगे। ऑप्शन से बन सकता है क्या, देखते हैं, कभी ऑप्शन से एक बार चेक कर लेते हैं, बन जाएगा तो, नहीं तो हम तो बनाना ही है प्रोसेस से। प्रश्न क्या पूछा है लास्ट में, देखिए 25 पैसे की संख्या, 25 पैसे की संख्या का रेशियो है हमारे पास 4, तो कौन सा वैल्यू है जो 4 से कट रहा है, कौन सा वैल्यू है जो 4 से कट रहा है, तो 4 से 15 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 30 भी नहीं कटेगा, केवल और केवल 20 कटेगा। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, अब इसके पीछे आपने पता नहीं कितने समय बर्बाद किए होंगे। अब इसको प्रोसेस से बनाना है तो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, बनाते जाइए। ठीक है, ये कहा गया है 1 रुपया। ठीक है, अब याद रखिए सभी अगर पैसे में, सभी को पैसे में बदल दीजिए। देखिए ये 50 पैसा है, ये भी 25 पैसा है, तो इसको हम पैसे में बदल देंगे तो ये 100 पैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 पैसा हो गया। फिर आगे हमारे पास है 50 पैसा, फिर उसके बाद है 25 पैसा। अब इसके अनुपात दिया गया होगा तो 2:6:4, सेम प्रोसेस लगाएंगे। हम पैसे की संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 100 को 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 200 पैसा हो जाएगा। 50 को 6 से गुना कीजिए, 6 पंचे 30, ये 300 पैसा हो जाएगा। और 25 को 4 से गुना करेंगे तो ये 100 पैसा हो जाएगा। टोटल कितना पैसा हो गया, 200, 300 और ये 100, 600 पैसा हो गया। रेशियो में हमारे पास 600 पैसा है, और ओरिजिनल में, ओरिजिनल का भी निकाल लेते हैं, ये 600 पैसा हो गया। मान दिया गया है रुपये में तो ये 30 रुपया है, पैसे में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको हम काटते जाएंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। 00 से 00, ये 00 से 00, यहाँ पी भी लिख लीजिए और पी को भी काट दीजिए ऐसा, क्योंकि पैसे है दोनों। ठीक है, अब देखिए 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो एक रेशियो का मान आ गया 5। पूछा गया है 25 पैसे, 25 पैसे का रेशियो कितना है, 4 है, तो इस 4 में गुना करेंगे 5 का, 5 चौके 20, ये आंसर आपका आ गया 20। ठीक है, तो इतना इजी प्रश्न आता है एग्जाम में और आप इसको छोड़ के आते हो। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं इसमें। ये वाला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को हमने टाइप नहीं कर पाया है। प्रश्न कैसे है देख लीजिए। हमारे पास 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे की संख्या की कॉइन है, और सभी कॉइन की संख्या बराबर है ना, सभी कॉइन की संख्या बराबर है। रुपये में सभी कॉइन का वैल्यू 35 रुपया है, तो हमको वो सिक्कों की संख्या बतानी है। 1 रुपये का भी सिक्कों की संख्या सेम होगा, 50 का भी सेम होगा और 25 का भी सेम होगा। ठीक है, 25 का भी सेम होगा। इसका ऑप्शन क्या क्या है, मैं ऑप्शन बता देता हूँ, मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिख नहीं पाया है। इसका ऑप्शन है हमारे पास 20, 15, 35 या फिर 40। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये कोई एक संख्या है। आप चाहो तो इसको ऑप्शन से बना सकते हो या फिर इसको बाय लॉजिकल मेथड से भी बना सकते हो। लॉजिकल मेथड से बनाएंगे तो मान लेते हैं हमारे पास, हम इस 15 को पकड़ते हैं, सभी में संख्या बराबर है। यदि 1 रुपये के 15 सिक्के हैं तो मेरे पास 15 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, और एक 50 पैसे के 15 सिक्के हैं तो मेरे पास 7.5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
ठीक है। 25 पैसे की यदि 15 सिक्के हैं तो कितने रुपए आ जाएगा मेरे पास, 4 एकम 4, 4 के 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा आपके पास कम से कम 3.75 के आसपास आ जाएगा, 3 रुपये 75 पैसा। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 35 रुपया नहीं जा रहा है, देखिए नहीं जा रहा है ना, 15 हो जाएगा, फिर 7 रुपया, ये हमारा 35 जा ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत हो गया 15। 20 रख के देखिए क्या, एक बार 20 रख के देख लेते हैं। यदि सिक्कों की संख्या 20 रुपया है तो 1 रुपया कितना हो जाएगा, 20 रुपया तो हो ही जाएगा। 1 रुपये की संख्या 20 है, 20 रुपया हो जाएगा। 50 पैसों की संख्या कितना है, 20, तो कितना रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 25 पैसों की संख्या 20 है तो कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कितना रुपया हो जाएगा, ये 5 रुपया हो जाएगा, तो 20, 10 और 5 ये हो जाएगा आपका 35 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 35 रुपया हो जाएगा। तो ये आप लॉजिकल बना लिए। अब इसी को प्रोसेस से बनाएंगे तो सेम मेथड जो अभी तक हम बनाते आए हैं, ठीक है, सेम अभी तक हम बनाते आए हैं, आंसर आएगा 20 रुपये, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम सेम मेथड से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए। हमारे पास 1 रुपया, सबको पैसे में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये 100 पैसा हो गया, उसके बाद ये 50 पैसा हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये हमारे पास 25 पैसा हो गया, ठीक है, 25 पैसा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जनरली आपको करना भी कुछ नहीं है, इसमें भी केवल मान लेते हैं इस संख्याओं का संख्या समान है तो हम सबको एक एक मान लेते हैं, एक एक मान लेते हैं, सबको 1 यूनिट है ना, क्योंकि संख्या की क्योंकि रुपयों की संख्या तो बराबर है, सॉरी सिक्कों की संख्या तो बराबर है। 1 करेंगे तो ये 100 पैसा हो जाएगा, 50 से 1 का गुना करेंगे तो 50 पैसा हो जाएगा, 25 से 1 का गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 पैसा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, 150 और 25, 175 पैसा हमारे पास है। लेकिन ये तो पैसा हो गया, रुपया हमारे पास कितना है, 35 रुपया है। रुपयों को पैसे में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। पी तो पी ले लीजिए, ये पी से ये पी कटा, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 से कट जाएगा ये 7 बार में, और 25 से कट जाएगा 4 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 25 चौक 100। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 1 और इधर आ जाएगा आपका 5 चौके 20। ये देखिए 1 की वैल्यू 20 आ गई, ये हमारे पास आंसर 20 हो गया। इस प्रश्न को मैं नहीं लिख पाया था, लेकिन ये भी हमारा पुराना प्रश्न है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और सिक्कों की संख्या से यदि कोई भी प्रश्न आपका आता है तो आपका आज के बाद प्रश्न छूटने की संभावनाएं अब नहीं रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।